देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार। जिस प्रकार से व्यक्ति आभूषण पहन के सुंदर दिखता है, यानी उन आभूषणों ने व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार होते हैं। यानी अलंकार क्या हो गए? एक प्रकार से काव्य के शोभा वर्धक धर्म, वर्धक यानी बढ़ाने वाले कारक। यानी काव्य की परिभाषा बन गई इसकी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। एक प्रकार से बात कहने का विचित्रतापूर्ण जो ढंग होता है, या एक पंक्ति में कहूँ तो उक्ति वैचित्र्यपूर्ण कथन अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद हैं 3: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार यानी जब शब्द विशेष में चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार होता है, जहाँ अर्थ में चमत्कार निहित हो अर्थालंकार होता है, और उभया का मतलब दोनों, शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो तो वहाँ पर उभयालंकार होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में कुछ अलंकार शब्दालंकार भी हैं, कुछ अर्थालंकार भी हैं और कुछ उभयालंकार भी हैं। आप लोग 10th से पढ़ते आए हैं। 10वीं में भी आपके कुछ अलंकार थे, 11वीं में भी आपने हिंदी साहित्य में अलंकार पढ़े हैं, और आज हम 12th में भी कुछ अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये अलंकार का महत्व क्या है, इन अलंकारों से क्या होता है, ये अलंकार क्यों उपयोग में लिए जाते हैं, या इस हिंदी साहित्य में इनका क्या महत्व है। यानी जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो आप देखिए उस भाषा में चमत्कार आता है, वो भाषा साहित्यिक लगने लगती है। अर्थात एक प्रकार से ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, साहित्यिकता बढ़ाते हैं, उसमें सौंदर्य लाते हैं, चमत्कार लाते हैं। आप सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में जैसे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो। कितनी बार? 2 या 2 से ज़्यादा। वर्ण अर्थात अक्षर। अक्षर और शब्द में अंतर है। अक्षर भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिससे और विभाजित न किया जा सके। तो जहाँ वर्ण की 2 या 2 से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है, यानी अक्षर रिपीट होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसके उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ हम देखते हैं कि भय वर्ण की 6 बार आवृत्ति हुई है। भगवान में भय आया, भक्तों में भय, भयंकर, भूरी, भीति भगाइए। अर्थात यहाँ जो भय वर्ण है उसकी 6 बार आवृत्ति हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कुछ में शब्द की भी आवृत्ति होती है, जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वहाँ शब्द की आवृत्ति होती है। आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में जैसे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार अर्थात उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना या समानता की जाए। इसको हम साहित्यिक भाषा में अगर परिभाषित करते हैं तो परिभाषा बनती है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए जब उपमेय की तुलना
उपमान से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसको और अधिक अच्छे से जानने के लिए इसके उपमा के भेद, उपमा अलंकार के अंग हैं। उपमा इसके अंग हैं। इस अलंकार को समझने के लिए इसके अंग जानना जरूरी है। इसके अंग हैं, पहला उपमेय, दूसरा उपमान और तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक चिन्ह। उपमेय, इन चारों को जानने पर ही हम उपमा अलंकार को पूरी तरह से समझ पाएंगे। उपमेय यानी जिसकी तुलना या समानता की जाए, जिसकी तुलना या समानता की जाए। उपमान, जिससे तुलना या समानता की जाए। साधारण धर्म, जो दोनों में समान हो। और वाचक चिन्ह, जो इसको दर्शाते हों। इसका उदाहरण है, ये चारों अंग हमने समझे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक चिन्ह। इनको समझने के पश्चात ही हम उपमा अलंकार को पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसका उदाहरण है, सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये चारों अंगों का होना जरूरी है। उपमा अलंकार में ये चारों अंग होना जरूरी है। उसमें उपमेय भी होना चाहिए, उपमान भी होना चाहिए और साधारण धर्म और वाचक चिन्ह भी होना चाहिए। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि चारों अंग हैं क्या। तो पहले किसकी तुलना की जा रही है? सीता के मुख की। किससे की जा रही है? कमल से। दोनों में कॉमन चीज क्या है? सुंदरता। और दोनों को दर्शाया किससे जोड़ा है? इस समान शब्द से। तो यहाँ चारों अंग हमें दिखाई देंगे। सीता का मुख हो गया उपमेय, और कमल यानी किससे तुलना करी? कमल, तो ये हो गया उपमान, और समान हो गया वाचक चिन्ह, और सुंदर हो गया इसका साधारण धर्म। दोनों में कॉमन चीज क्या है? साधारण बात क्या है? सुंदरता, कि सीता का मुख भी सुंदर है और कमल भी सुंदर है। तो चारों अंग इसमें है, इसलिए ये उपमा अलंकार हो गया। इसके वाचक चिन्ह सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, ये वाचक चिन्ह है। जहाँ भी आपको ये वाचक चिन्ह दिखाई दें और ये तीनों अंग साथ में हों तो निश्चित तौर पर वहाँ उपमा अलंकार होगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको स्क्रीन पर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।